अभी हाल ही में एक आईएएस संतोष वर्मा ने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को ब्राह्मण अपनी लड़की नहीं देता तब तक आरक्षण रहना चाहिए। उनके इस बयान पर खूब हल्ला मचा। लेकिन आज की खबर सुनकर आप भी यही कहेंगे कि आईएएस संतोष वर्मा ने आखिर क्या गलत कहा था। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में दिख रही लड़की हिंदू है और जिस शव को वो हल्दी कुमकुम लगाकर उससे अपनी मांग भर रही है वो शव एक दलित लड़के का है। ये लड़की एक शव से शादी कर रही है क्योंकि इसी के घर वालों ने उसके प्यार की हत्या कर दी। ये स्तब्ध कर देने वाली खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से आई है, जहां एक हिंदू परिवार ने अपनी ही बेटी के प्रेमी को उसकी जाति की वजह से मौत के घाट उतार दिया, तो बेटी ने रोते हुए प्रेमी की डेड बॉडी से ही शादी कर ली। 20 साल के सक्षम ताटे और 21 साल की आंचल मामी डवार पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आंचल का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था क्योंकि दोनों अलग अलग जातियों से थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सक्षम की हत्या के बाद उनकी प्रेमिका आंचल ने उनके शव पर हल्दी और कुमकुम लगाया। आंचल ने ये हल्दी और कुमकुम अपने माथे पर भी लगाया, जिसके बाद आंचल ने कहा कि अब वो सक्षम के घर पर ही रहेंगी। आंचल ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मेरा प्रेमी मरकर भी जीत गया और मेरे पिता उसे मारकर भी हार गए। हमारे परिवार वाले इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि हम अलग अलग जाति से थे। सक्षम कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुआ था और उसके बाद से उसे मेरे परिवार की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थी। गुरुवार शाम करीब 5:45 बजे परिवार ने सक्षम को जाल में फंसाया और उस पर हमला कर दिया। सक्षम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे परिवार को ये मंजूर नहीं था। जेल से छूटने के बाद ही सक्षम को मारने की योजना बनाई गई थी। मुझे भी धमकी दी गई थी, मेरे माता पिता और भाइयों को फांसी पर लटका दो। ये हत्या जाति और नफरत के कारण की गई। सक्षम अब नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके घर में रहूंगी। पुलिस ने बताया कि आंचल के पिता गजानन मामी डवार, भाई साहिल और हिमेश ने सक्षम को गोली मारी और फिर उस पर कई वार किए उसकी हत्या कर दी। सक्षम की मां की शिकायत के आधार पर इतवारा पुलिस ने गजानन मामी डवार समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या और प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि सभी अभियुक्तों को महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी घटना की जानकारी देते हुए आंचल कहती है, मेरा पिछले 3 साल से सक्षम के साथ प्रेम संबंध था। मेरे परिवार को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी इस तरह हत्या कर दी। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरे पिता को ये मंजूर नहीं था क्योंकि उनकी जाति अलग थी। वो कहते थे कि तुम किसी और से भी बात कर सकती हो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन उससे बात करना बंद कर दो। ये खबर सिर्फ एक प्रेम कहानी की मौत नहीं, बल्कि पूरे समाज, सरकार और तथाकथित हिंदू संस्कृति, हिंदू एकता के खोखले ढकोसले पर एक करारा तमाचा है। सवाल पूछे जाने जरूरी हैं और बार बार, ताकि कोई सच्चाई से ना भाग सके। क्या यही है वो हिंदू एकता जिसका दम भरकर लोग रोड पर नारे लगाते हैं? क्या यही है वो हिंदू राष्ट्र का सपना जहां एक हिंदू लड़की सिर्फ इसलिए अपने प्रेमी के शव से शादी करने को मजबूर हो जाए क्योंकि वो दलित था? क्या सच में ये वो सभ्य समाज है जहां प्रेम करने की सजा मौत होती है? क्या इसलिए शादियां टूट जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ क्योंकि जाति ऊंची नीची मान ली गई है? क्या यही वो धर्म है जो सबको बराबर मानता है? कथित तौर पर बराबर मानने का दावा किया जाता है, मगर प्रेम के मामले में सारी शिक्षाएं कूड़ेदान में फेंक देता है। आज जो लोग टीवी डिबेट्स में चिल्लाते हैं कि जाति खत्म हो गई है, आरक्षण की जरूरत अब कहां है, क्या वे इस हत्या के सामने कुछ कहेंगे? वो क्यों चुप है? क्योंकि हत्या दलित होने की वजह से हुई है। जब एक परिवार अपने ही हाथों अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर देता है क्योंकि वो एक दलित से प्यार करती है, तो दोषी प्रेम है या जाति? क्या हिंदुत्व की राजनीति इस सवाल से भाग सकती है कि जाति के नाम पर हर साल सैकड़ों ऑनर किलिंग होती हैं? क्या एक धर्म, एक समाज की थ्योरी सिर्फ राजनीतिक मंचों का भाषण है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरह की बातें भाषणों में की जाती हैं और असल जिंदगी में वही पुरानी ऊंच नीच और जाति दम होता है। क्या सरकार के पास ऑनर किलिंग के मामलों में कोई ठोस नीति नहीं, या सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर ही कानून चलते हैं? क्या पुलिस और प्रशासन कभी उस जातीय मानसिकता पर बात करेंगे जो युवाओं की लाशें बिछा रही है?
क्या स्कूल कॉलेज में जाति के खिलाफ जागरूकता पढ़ाई जाती है या वहां भी सिर्फ जाति का ही सिक्का चलता है? क्या माता पिता का सम्मान तभी साबित होता है जब वे बच्चों की जिंदगी में जाति का जहर घोले? क्या बेटी की खुशी, उसका प्यार, उसका भविष्य सब बेकार हो जाता है अगर लड़का दलित है? क्या समाज उन अपराधियों को हीरो बना देगा जिन्होंने अपने हाथों से एक प्रेमी की हत्या कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जाति कथित ऊंची सूची में नहीं थी? क्या हमारे देश में संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित है? कानून और जो बातें हैं वो सिर्फ किताबों तक सीमित हैं? जमीन पर मनुस्मृति का राज भी चल रहा है? क्या सबका साथ सबका विकास के भाषण जाति के सामने इतने छोटे हैं कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? क्या सरकार और मीडिया उन अपराधियों पर उतना ही शोर मचाएंगे जितना वे कथित लव जिहाद के मामलों पर करते हैं? क्या समाज सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि हत्या दलित की हुई है और कातिल सवर्ण हिंदू हैं? क्या प्रेम का अपराध सिर्फ दलित युवाओं के नाम दर्ज है और उनकी लाशें ही समाज को शांत रखती हैं? क्या हम सच में 21वीं सदी में हैं या अभी भी उस मानसिक अंधकार में जी रहे हैं जहां जाति इंसान से बड़ी है? आईएएस संतोष वर्मा पर तब लोगों ने खूब हल्ला मचाया जब उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को ब्राह्मण बेटी नहीं देता तब तक आरक्षण रहना चाहिए। लोगों ने इसे अतिशयोक्ति कहा, राजनीतिक बयानबाजी कहा और यहां तक कह दिया कि अब ऐसे भेदभाव तो होते ही नहीं हैं। लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ की इस दिल दहला देने वाली घटना ने साबित कर दिया कि संतोष वर्मा ने कोई अतिरंजना नहीं की थी। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था जो हकीकत ना हो। उन्होंने सिर्फ वो सच्चाई कही थी जिससे पूरा समाज भाग रहा है। अगर ब्राह्मण, राजपूत, मराठा, पटेल, यादव, जाट कोई भी ऊंची जाति अपने घर की बेटी को दलित लड़के से प्यार करने पर मौत तक दे सकती है तो फिर समानता कहां है? अगर प्रेम के लिए भी जाति का प्रमाण पत्र चाहिए तो फिर बिना आरक्षण के दलितों को जीवन में मौका कहां से मिलेगा? समाज की ये व्यवस्था जो एक दलित लड़के को सिर्फ इसलिए प्रेम करने के अपराध में गोली मारकर चाकू से काट सकती है, ये वही व्यवस्था है जो आज आरक्षण को खत्म करने की मांग भी करती है। सच तो यह है कि आईएएस संतोष वर्मा ने संविधान और समाज के बीच की असली खाई को उजागर किया था। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है, एक तरफ कानून कहता है कि समानता है, दूसरी तरफ समाज कहता है कि जाति हमेशा सबसे ऊपर है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने सदियों पहले चेतावनी दी थी, जात पात के फेर में उलझी रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। और नांदेड़ की ये घटना उसी चेतावनी की सबसे दर्दनाक पुष्टि है। प्रेम, इंसानियत, जीवन सब कुछ जाति के आगे हार गया। सक्षम ताटे और आंचल मामी डवार की कहानी किसी मंदिर या मजहब के विरोध की नहीं थी, ये दो इंसानों के प्यार की कहानी थी। लेकिन समाज ने इसे इंसानियत की नज़र से नहीं देखा बल्कि इसे जाति की नज़र से देखा। एक प्रेमी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसकी जाति कथित छोटी मानी गई। एक बेटी रोते हुए अपने प्रेमी के शव के माथे पर हल्दी कुमकुम लगा रही है, मांग भरती है क्योंकि वही समाज जिसने उसे जन्म दिया था उसके प्यार को जिंदा नहीं रहने देता। सतगुरु रविदास महाराज कहते थे कि जाति इंसानियत को खा जाती है। आज सक्षम की लाश और आंचल के टूटे सपने इसका खूनी सबूत बनकर हमारे सामने पड़े हैं। ये घटना बता रही है कि जाति आज भी उतनी ही जहरीली है जितनी उस समय थी जब सतगुरु रविदास महाराज ने ये शब्द कहे थे। हम चाहे कितनी भी ऊंची इमारतें बना ले, कितना भी डिजिटल इंडिया गा ले, कितनी भी मंदिर मस्जिद की राजनीति कर ले, जब तक जाति इंसान से बड़ी है तब तक इस देश में इंसान होना ही सबसे बड़ा जोखिम हो जाता है, दलित होना सबसे बड़ा जोखिम हो जाता है। नांदेड़ की ये मौत सिर्फ सक्षम की मौत नहीं बल्कि इंसानियत की मौत है। और जब तक समाज सदगुरु रविदास महाराज की सीख को, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सीख को समझते हुए इंसान और इंसान को बराबर नहीं मानेगा, तब तक जाति का ये रोग मासूम लोगों की जिंदगियां निगलता रहेगा। ये बेहद दर्दनाक घटना है। इस पर आप अपनी राय कमेंट में लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। आपसे अपील है कि द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करें
और हमारी आर्थिक मदद भी जरूर करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।